हेलो फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक गद्य का इतिहास, परंपरा का प्रवर्तन, जिसे शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान काल नाम दिया है। इसमें प्रकरण 1 प्रथम उत्थान काल संवत 1925 से और संवत 1950 के मध्य है, जो 1868 से 1893। प्रकरण 1 भारतेंदु वो वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं, क्योंकि गद्य परंपरा का जो प्रवर्तन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है सुव्यवस्थित रूप से। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुए है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ लिया जाए कि किस गद्य कवि के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि जिनकी भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए है, तो सदा सुखलाल की भाषा। लल्लू लाल ने ब्रज भाषापन और सदल मिश्र में पूर्वीपन था, क्योंकि सदल मिश्र बिहार के थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिसीमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह ये दोनों राजा नहीं थे, इन्हें अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी राजा की। आगरा की बोलचाल का भाषा का पुट इनमें बहुत कम न था, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा में, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह जो हैं वो हिंदी के समर्थक थे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू के समर्थक माने जाते हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्पकाल जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया था। तो ये जो हैं भारतेंदु मंडल के कवि कहे जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट। इन्हें भारतेंदु मंडल का लेखक कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र को, प्रेमघन जी को, जगमोहन को और बालकृष्ण भट्ट को मुख्य रूप से यही गिने जाते हैं। भारतेंदु युग में यानी भारतेंदु में दो शैली थी, एक भावावेश और एक तथ्य निरूपण। इन दो ही शैलियों का उपयोग किया जाता है। भावावेश में जो है कथनों के वाक्य छोटे छोटे और सरल होते हैं। तथ्य निरूपण में संस्कृत शब्दों, दृश्य वर्णन और वस्तु वर्णन जो है उसमें ही निहित होता है, पर भारतेंदु जी ने जो है वो भावावेश शैली का प्रयोग ज़्यादा किया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी। उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति की और बोलचाल की चापलता और भावभंगिमा लिए चलती थी। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण भी करती थी। इसमें आपको पूरा कोटेशन याद नहीं करना, इसमें आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि किसके बारे में शुक्ल जी ने ये कहा है कि उनकी भाषा हास्य विनोद में कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती है। पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी इनकी भाषा में देखी जाती है। प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके काव्य अत्यंत लंबे लंबे होते हैं, और इतने लंबे कि कहीं कहीं बहुत ही कठिन हो जाते हैं। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्य बीच बीच में विराम स्थलों पर अनुप्रास देखकर इंसा अल्लाह और लल्लू लाल का स्मरण होता है। और इसमें सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है कि शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है कि जिनकी भाषा को देखकर जो है वो इंसा अल्लाह खान और लल्लू लाल की जो है वो स्मरण होता है, तो ये उन्होंने प्रेमघन जी के बारे में कहा है। ठाकुर जगमोहन सिंह उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंग स्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन इन्होंने अपनी अलग अलग इनकी विशेषता रखता है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। ये महत्वपूर्ण है कि आधुनिक गद्य साहित्य का जो प्रवर्तन है वो किस विधा से हुआ है, तो उपन्यास से नहीं हुआ है, नाटकों से हुआ है। महाराज विश्वनाथ सिंह ने के आनंद रघुनंदन नाटक, जिसे शुक्ल जी प्रथम नाटक मानते हैं, को छोड़कर किसी में भी नाटक तत्व नहीं था। जो इस समय पर और भी नाटक आए, पर इनके नाटक को छोड़कर और किसी नाटक में जो है वो नाटक तत्व नहीं था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक, जो 1868 में इन्होंने लिखा है, का बांग्ला से
सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले कौन सा नाटक लिखा? विद्या सुंदर नाटक। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक, जो धूमधाम के साथ अभिनय हुआ। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, मतलब जिसका जो है मंच पर मंचन किया गया हो, तो वो हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो वो जानकी मंगल है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र ने जो है भूमिका इसमें इस नाटक में जो है उन्होंने रोल अदा किया था। तो जानकी मंगल जो है वो पहला अभिनीत नाटक है। इसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया, और यह अभिनय देखने के लिए उस समय जो काशी के नरेश महाराज ईश्वर प्रसाद नारायण सिंह भी ये नाटक देखने के लिए आए थे। इसका विवरण 8 मई 1868 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है, क्योंकि जो मूंछ मुड़ाना उस टाइम पर जो है ऐसा हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो है इस व्यक्ति की मतलब अगर मूंछ माता पिता जिंदा है तो वो व्यक्ति जो है वो मूंछें नहीं मुड़ाता है, मतलब एक सम्मान की बात होती है। तो इसमें जो है प्रताप नारायण मिश्र जी को लड़की का रोल करना था, तो लड़की की तो मूंछें हो नहीं सकती, तो इसके लिए जो है उन्होंने अपने पिता के पास जाकर बहुत ही मतलब शालीनता से उनसे कहा कि मुझे इस नाटक में रोल करना है, तो क्या मैं मूंछ मुड़ा सकता हूँ? तो उनके पिता ने जो है उनको आज्ञा दे दी इस बात की, और ये जो इनका आज्ञा मांगना है ये बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर कुसुम राज तरंगिणी का कुछ अंश है। कल्हड़ की राज तरंगिणी का कुछ अंश जो है वो कश्मीर कुसुम में जो है भारतेंदु जी ने लिखा है, और बादशाह दर्पण लिखकर इतिहास की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए हैं, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका है। तो ये जो उपन्यास है जो वो बांग्ला से प्रभावित है, और जो बांग्ला के जो उपन्यास विधा है वो अंग्रेजों से प्रभावित है, नोबल से। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे आपके सिलेबस में यूजीसी नेट में परीक्षा गुरु नाटक लगा भी हो, और ये पूछा भी गया है कि शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे कहा है? परीक्षा गुरु को कहा है। इसके पीछे राधाकृष्ण दास ने निसहाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने न्यूतन ब्रह्मचारी लिखा तथा 100 अजान 1 सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू कई बार पूछा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। उस समय तक बंग भाषा से बहुत सारे अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया था। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बांग्ला के आधार पर लिखी थी। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था। मित्र विलास जो पत्रिका है वो सनातन धर्म का समर्थन करती थी, जिसने पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया। तो मित्र विलास ने जो है पंजाब में हिंदी प्रचार का कार्य किया। इसमें जो है ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी साहित्यिक पत्र भी थे, जिनमें बहुत सुंदर मौलिक गद्य प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। तो ये जो ब्राह्मण पत्र है वो प्रताप नारायण मिश्र का है, और हिंदी प्रदीप का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। आनंद कादम्बिनी का संपादक जो है वो प्रेमघन जी ने किया है। ब्राह्मण संपादक प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते थक जाते थे, तो कभी कभी पत्र में इस प्रकार का याचना करते थे, क्योंकि जो उस समय जो है ब्राह्मण पत्रिका का जो है वो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर चल रही थी, तो इसमें जो है वो चंदा मांगते थे लोगों से, मतलब अपने ग्राहक से। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये कोटेशन जो है प्रताप नारायण मिश्र का है। लाहौर से मित्रविलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। मित्रविलास पत्र जो कि सनातन धर्म का समर्थक था, और जिसने लाहौर में यानी पंजाब में हिंदी धर्म के प्रचार हिंदी के प्रचार में जो बहुत सहायता की।
इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र नहीं था। मित्रविलास से पहले पंजाब में और कोई दूसरा हिंदी का पत्र नहीं था। केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र राय द्वारा निकलती थी, क्योंकि मित्रविलास जो था वो हिंदी में था, पर जो ज्ञान प्रदायिनी है वो उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में था, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्रह्मोत्तर की बातें भी इसमें की जाती थी। दुर्गादास प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा नीति, ये 2 पत्र कलकत्ता से निकले। तो दुर्गादास के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद मिश्र के संपादन में सार सुधा नीति पत्र जो है वो कलकत्ता से निकले। पीछे कालांकर में मानसवी देशभक्त राजा रामपाल सिंह और अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए, मतलब इन्होंने जो है इंग्लैंड से जो है हिंदुस्तान नामक पत्र निकाला। राजा रामपाल सिंह ने अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और उन्होंने संवत 1940 में हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जिसमें उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाएं रहती थी, यानी ये दोनों भाषाओं में था, सिर्फ हिंदी में नहीं था। रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला और इस पत्र का नामकरण भारतेंदु जी ने किया। तो भारतेंदु जी ने किस पत्र का नामकरण किया था? भारतीय जीवन पत्र का नामकरण किया था, जो रामकृष्ण वर्मा ने काशी से निकाला। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पत्र दिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। भारत बंधु तोताराम ने सन 1933 में, भारत मित्र जो पत्र का संपादन है वो रुद्रदत्त ने किया था। हिंदी प्रदीप का संपादन पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने और सार सुधा निधि का संपादन जो है वो पंडित सदानंद मिश्र ने कलकत्ते से किया था। उचित वक्ता का संपादन दुर्गा प्रसाद मिश्र ने कलकत्ता से किया था। ब्राह्मण पत्र कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र जी ने इसका संपादन किया था। इसी के साथ हमारा प्रकरण 1 समाप्त होता है। अगली क्लास में हम प्रकरण 2 पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।